हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि जैसे हमको एक आयताकार पार्क है, उसके चारों तरफ एक फुटपाथ बना हुआ है, तो उस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हमें फुटपाथ की चौड़ाई दी गई है या मार्ग की चौड़ाई दी गई है, तो किस तरह से हम फुटपाथ या मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर हमारा पार्क आयताकार या वर्गाकार है या ऐसी कोई भी वस्तु है, फ्रेम है, जिसके हमको चारों तरफ कुछ लगाना है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे उस जगह का जहां पर हमको एक काम करना है। इसी पर आधारित हम आज कुछ उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमको एक उदाहरण दिया गया है। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। इस पार्क के बाहर चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। हमको ज्ञात करना है इस पथ का क्षेत्रफल। तो देखिए किस तरह से हम इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। जो इसका चित्र होगा, कच्चा चित्र कहलाता है वो। इस कच्चे चित्र के बाद में हम बनाएंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे। पहले हम बनाते हैं कच्चा चित्र इस आयताकार पार्क का, जिसमें हमको सबसे पहले बनानी है आयत। तो ये है आयताकार पार्क। इसको हम नाम दे सकते हैं ABCD। यहाँ पे हमने A लिख दिया, यहाँ B, यहाँ पे लिख दिया C और यहाँ लिख दिया D। इसकी लंबाई है 45 मीटर और चौड़ाई दी गई है हमको 30 मीटर। अब इसके चारों तरफ ही बना हुआ है एक पथ। ध्यान कीजिए, चारों तरफ बना हुआ है एक पथ और इस पथ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो पथ की चौड़ाई हमको दी गई है, तो उसके अनुसार हम एक और आयत बना देंगे। तो ये देखिए, एक और हमने बना दी है आयत, और इस आयत को हम नाम दे देते हैं PQRS। अब इसके चारों तरफ आपको दिख रहा है ये पथ। इस पथ की हमको चौड़ाई दी गई है 2.5 मीटर। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये बन गया हमारे एक कच्चा चित्र। अब इस चित्र के अनुसार ही हमको अंकित करना है और ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयताकार पार्क। ABCD का क्षेत्रफल वो हम लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमको दी हुई है 45 मीटर और चौड़ाई दी गई है 30 मीटर। तो 45 गुणा 30 कर देंगे हम। तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 पंजे 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 चौके 12 और 1 13। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें 1350 मात्रक। ध्यान कीजिए, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ये हो गया वृत्ताकार आयताकार पार्क ABCD का क्षेत्रफल। अब चारों ओर जो पथ है उसकी चौड़ाई दी गई है। चारों ओर बने पथ की चौड़ाई
ये दी गई है हमको 2.5 मीटर। ये पथ अभी बाहर बना हुआ है, हो सकता है किसी प्रश्न में आपके अंदर बना हुआ हो। तो अब देखिए, जो बाहर एक आयत बन रही है इस पथ के खत्म होने के बाद में, वो यहां से प्रारंभ हो रही है और यहां खत्म हो रही है। तो इधर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, इधर भी 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। अभी यहां से लेकर यहां तक की हमको लंबाई दी गई है 45 मीटर। तो जब हम ये बाहर वाली आयत की लंबाई निकालेंगे, ध्यान दीजिए, बाहर वाली जब हम आयत की लंबाई निकालेंगे तो 2.5 इधर से जोड़ना पड़ेगा, 2.5 इधर से जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमको प्राप्त हो जाएगी बाहर वाली आयत की लंबाई। तो लिख देंगे हम पथ सहित आयत की लंबाई। तो जो हमारी पहले वाली आयत है उसकी लंबाई है 45 मीटर और उसमें हमको जोड़ना है 2.5। कितनी बार, ध्यान दीजिए, 2 बार जोड़ना है क्योंकि दोनों तरफ है। अर्थात 45 में हम कितना जोड़ देंगे, 2.5 और 2.5 होता है 5। तो 45 में हम जोड़ देंगे 5 तो प्राप्त हो जाएगा 50 मीटर। इसी प्रकार पथ सहित निकाल लेंगे आयत की चौड़ाई। देखिए, ये चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक है 30 मीटर। अब इसमें हम पथ जोड़ रहे हैं, इधर से भी 2.5, इधर से भी 2.5। तो पथ सहित आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, अर्थात 30 में भी हमको जोड़ना है 5। तो 30 और 5 हो जाएगा 35। तो इस तरह से प्राप्त हो गई हमें चौड़ाई भी, बाहरी आयत की लंबाई और बाहरी आयत की चौड़ाई। और बाहरी आयत को हमने क्या नाम दिया है, PQRS, जिसमें पथ शामिल है। तो लिख देंगे हम यहां पर पथ सहित आयत PQRS का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र हम एक बार लगा चुके हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोबारा सूत्र आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अब जब हम गुणा करेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई का, तो पथ सहित लंबाई आएगी 50 गुणा 35, अर्थात PQ गुणा QR 50 गुणा 35। गुणा कर देंगे तो 1 शून्य आ जाएगा, पहले ऐसे के ऐसे, फिर 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 तिया 15 और 2 17। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें 1750 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, देखिए, हमको ज्ञात करना है पथ का क्षेत्रफल, अर्थात ये दोनों के, तो दोनों आयत हैं उनके बीच का भाग हमको ज्ञात करना है। तो जो बड़ी आयत का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है उसमें से छोटी आयत का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, पथ का क्षेत्रफल। इसलिए पथ का क्षेत्रफल बराबर, जो बड़ी आयत है वो देख लीजिए कितनी दे रखी है हमको, उसका क्षेत्रफल कितना ज्ञात किया हमने, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1750 मीटर स्क्वायर। तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल 1750 मीटर स्क्वायर माइनस अंदर वाली आयत, छोटी वाली जो आयत है 1350। तो 1750 में से 1350 को हम घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा, देखिए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4 और 1 में से 1 गया तो बचेगा 0। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया पथ का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं वर्ग मीटर। आपको बता दिया है
मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर एक ही बात है। तो इस तरह से अगर हमको कोई भी पार्क दिया गया हो या मैदान दिया गया हो या और भी कुछ आकृति दी गई हो और उसके चारों तरफ हमको अगर कोई चौड़ा पथ दिया गया हो तो हमको पहले उस जो आकृति है उसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर जो पथ की चौड़ाई है वो उसमें लंबाई में जोड़नी है और चौड़ाई में जोड़नी है। दोनों को डबल बार ध्यान दीजिए। डबल बार इसलिए क्योंकि इधर से भी और इधर से भी दो तरह से। उसके बाद हमको निकालनी है उस पथ सहित या मार्ग सहित लंबाई और चौड़ाई। फिर उससे निकाल देना है उस पथ या मार्ग सहित क्षेत्रफल, जिसमें वो जो नई लंबाई और चौड़ाई निकालनी है उसको हमको गुणा करना है। फिर पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो बाहरी वाली आयत है पथ सहित और जो पथ रहित है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, पथ रहित। तो पथ सहित में से पथ रहित आयत का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारे को प्राप्त हो जाएगा पथ का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली जो आपकी कक्षाएं हैं, बड़ी कक्षाएं, उनमें भी इस तरह से प्रश्न आते हैं। अगला उदाहरण हमारा है दूसरा। इसमें हमको एक वर्गाकार दिया हुआ है पार्क जिसकी भुजा है 100 मीटर, अर्थात लंबाई भी 100 मीटर है और चौड़ाई भी 100 मीटर है। और इसके भीतर की ओर, यहाँ पर अंदर की ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। इस पथ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है और इस पथ पर 250 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हमें सीमेंट कराने का व्यय भी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले हमने बना दिया है एक वर्गाकार पार्क। अब हम बना रहे हैं एक इसके भीतर की ओर 5 मीटर चौड़ा पथ। तो एक आयत, एक वर्गाकार अंदर और बनेगा जिसमें हमारा ये शामिल नहीं होगा। तो हमको जो ये पथ बना हुआ है अंदर की ओर, आपकी बार ध्यान दीजिए, इसकी चौड़ाई भी कितनी दी गई है हमको, 5 मीटर। चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा है ये। तो इस आयत को भी हम नाम दे सकते हैं PQRS। तो अब हमको ज्ञात करना है कि इस पथ पर अगर सीमेंट कराई जाए, ये जो पथ बना हुआ है इस पर अगर सीमेंट कराई जाए तो इसका व्यय कितना होगा। तो उससे पहले हमको ज्ञात करनी पड़ेगा इसका पथ का क्षेत्रफल। तो पहले देखिए हम लिख लेते हैं वर्गाकार पार्क की भुजा। AB बराबर 100 मीटर। तो इसलिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या करना है हमको, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल का सूत्र वर्ग का भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। और ये जो हमारे वर्गाकार पार्क है ये है ABCD। अब भुजा का मान दिया हुआ है 100 मीटर, तो 100 गुणा 100 मीटर स्क्वायर गुणा कर लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, एक के आगे लग जाएगी 4 शून्य अर्थात 10,000 मीटर स्क्वायर। अब भीतर की ओर बने पथ की चौड़ाई, जो भीतर बना हुआ है, भीतर बने पथ की चौड़ाई वो हमको दी गई है 5 मीटर। तो अगर हमको ये अंदर वाली निकालनी है भुजा, तो ध्यान कीजिए
इधर से 5 घटेगा और इधर से 5 घटेगा, इधर से भी 5 घटेगा। तो इस तरह से 5 और 5 टोटल कितना घटाना पड़ेगा, हमें 10 घटाना पड़ेगा। तो पहले वाला जो उदाहरण था उसमें हमने पथ सहित निकाली थी, इसमें हम निकालेंगे पथ को हटाते हुए पथ रहित। तो पथ रहित वर्गाकार पार्क की भुजा। तो जो पथ रहित भुजा है वो है हमारी PQ या PS, कोई सी भी एक भुजा निकाल लो, क्योंकि वर्गाकार है। वो हो जाएगी 100 माइनस 5 प्लस 5, अर्थात 100 में से हम घटा देंगे 10, तो आ जाएगा 90 मीटर। तो अब हम निकाल लेंगे जो ये हमारी आयत है अंदर वाली, जिसमें पथ शामिल नहीं है। ये पथ है और ये हमारा है मेन पार्क जिसमें पथ शामिल नहीं है। तो पथ रहित, इसलिए पथ रहित वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो जब हम पथ रहित वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें जब हम भुजा लेंगे तो ये लेनी है हमको 90 मीटर। तो सूत्र हम पहले लिख चुके हैं, भुजा गुणा भुजा। तो बस हम लिख देंगे भुजा गुणा भुजा, अर्थात कोई सी भी एक भुजा आप लेंगे, जैसे PQ हमको ज्ञात हुई तो उसका स्क्वायर अर्थात 90 गुणा 90। 90 को 90 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 9 81, और 81 के आगे लग जाएगी 20 8100 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए पथ रहित जो वर्गाकार पार्क है उसका भी आप नाम लिख सकते हैं PQRS। अब हमको निकालना था यहाँ पर जो इसने लगाया है, यहाँ पर सीमेंट करवा रहा है, चारों तरफ क्या करवा रहा है इसमें, सीमेंट। सीमेंट कराने का व्यय निकालना है तो पहले सीमेंट कराने योग्य क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वो कहलाएगा इस पथ का क्षेत्रफल। तो इसलिए पथ का क्षेत्रफल बराबर जो बड़ी आयत है हमारी ABCD, उसमें से क्या करेंगे हम, छोटी आयत PQRS का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 10,000 माइनस 8,100, तो बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 10,000 में से 8,100 कितना बचेगा, 1,900। तो इस तरह से हम यहां लिख देंगे 1,900 मीटर स्क्वायर। तो ये प्राप्त हो गया हमें पथ का क्षेत्रफल जो चारों तरफ बना हुआ है। ये देखिए ये है पथ हमारा, इस पथ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया है। अब इस पथ में हम करा रहे हैं सीमेंट, जो ये पथ है इसमें करा रहे हैं हम सीमेंट करा रहे हैं। तो सीमेंट कराने की हमको दर दी हुई है 250 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। पथ पर सीमेंट कराने का व्यय, तो जब व्यय ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र लिखना है हमको, पथ का क्षेत्रफल गुणा जो दर दी हुई है वो, पथ का क्षेत्रफल गुणा दर। तो क्षेत्रफल हमको दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, जो हमने ज्ञात किया था 1,900 गुणा दर दी हुई है 250 रुपए प्रति 10 मीटर स्क्वायर। तो 250 तो आएगा आपका ऊपर और 10 आ जाएगा इसके बटे में। तो देखिए इधर, तो 250 बटे 10, तो 1900 गुणा 250 बटे 10। यहां पर देखिए आप एक जीरो से एक जीरो कट रही है, तो इसको हम काट देंगे और 1900 को गुणा कर लेंगे 25 से। तो देखिए 25 का बाड़ा फिर यहाँ पे काम आ रहा है। पहले तो देखिए आप 2 जीरो है तो 2 जीरो आपको ऐसे की ऐसे लगा देनी है यहाँ पर। फिर 19 का बाड़ा बोल लीजिए 25 था, या 25 का बाड़ा बोलिए 19 बार, एक ही बात है। तो 25 9 225 की
5 हासिल लगी 22, 25 से कम 25 और 22, 25 और 22 जोड़िए फटाफट। हाँ शाबाश 47। तो 25 और 22 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 47 अर्थात 47। तो इस तरह से हमें 47,500 रुपए, ध्यान दीजिए 47,500 रुपए जो हमारा पथ है उस पर सीमेंट कराने में खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो इससे पहले वाला उदाहरण था उसमें हमने देखा था कि हमारे जो पथ था वो बाहर बना हुआ था पार्क के। अब जो हमारा पथ बना हुआ है वो पार्क के अंदर बना हुआ है, अर्थात पार्क की सीमा ये है, इससे जुड़ा हुआ पथ बना हुआ है और हमको इसकी अंदर वाली भुजा की लंबाई नहीं दी हुई थी। तो लंबाई निकालने के लिए या भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ा हमको, 5 इधर से घटाएंगे और 5 इधर से घटाएंगे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पूरी दूरी है 100 और ये 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। तो इस तरह से 100 में से हमने घटाया 10 तो प्राप्त हो गई 90 मीटर। उससे पहले हमने निकाल लिया था पूरे वर्गाकार क्षेत्रफल, फिर दोबारा निकाल लिया जिसमें पथ रहित क्षेत्रफल, फिर पथ का क्षेत्रफल निकाला 10,000 में से 8,100 को घटाते हुए 1,900 मीटर स्क्वायर। फिर व्यय ज्ञात करने का सूत्र होता है जब क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल गुणा दर। तो क्षेत्रफल को हमने दर से गुणा किया, 250 रुपए प्रति 10 मीटर स्क्वायर है। ध्यान दीजिए इसमें प्रति के बाद में अगर कोई भी संख्या लिखी हो तो वो आएगी भाग में और 0 से 0 कटेगा, फिर जो संख्या बचेगी उसको गुणा करेंगे, वो हमारे क्या आ गया, सीमेंट कराने का खर्च। अब देखिए अगले उदाहरण में हमको 70 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाला हमको दिया हुआ है एक आयताकार पार्क। इसके बीचों बीच में देखिए ये चौड़ाई के समांतर बना हुआ है और ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है लंबाई के समांतर, दो बने हुए हैं ऐसे पथ। हमको ज्ञात करना है इन पथों का क्षेत्रफल। ये पथ बना हुआ है PQRS, इसको हमने नाम दे दिया। दूसरा पथ बना हुआ है EFGH। हमको ज्ञात करना है इन दोनों पथों का क्षेत्रफल, जबकि प्रत्येक पथ की चौड़ाई कितनी दी हुई है हमको, 5 मीटर। पुनः एक बार देखिए, बहुत ध्यान से चित्र बनाना आपको आना चाहिए क्योंकि चित्र आपके परीक्षा में बना हुआ नहीं आएगा। एक 70 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा आयताकार पार्क जिसके बीचों बीच अर्थात मध्य में लंबाई और चौड़ाई के समांतर दो पथ बने हुए हैं। हमको ज्ञात करना है इन पथों का क्षेत्रफल। तो और पथ की चौड़ाई हमको कितनी दी हुई है, 5 मीटर। तो देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे, हमको केवल इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। अब हमको इस पूरी बड़ी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहले हम निकाल देंगे लंबाई कितनी है, आयताकार पार्क की लंबाई सत्तर मीटर। इसको हम नाम दे सकते हैं EF। इसी तरह आयताकार पार्क की चौड़ाई हमको दी गई है 45 मीटर। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर 45 मीटर। इसको आप नाम दे सकते हैं PS या QR में से कुछ भी दे सकते हैं, PS। तो ये जो पथ है ध्यान दीजिए, ये पूरा पथ है, ये हमारा यहां से लेकर यहां तक है। तो EF बराबर हमारे किसके है, ये AB के है। ऐसे ही जो PS है वो किसके बराबर है, AD के है। अब हम निकालेंगे पहले इस आयत PQRS का क्षेत्रफल। तो हमको जो पथ है उसकी चौड़ाई दी गई है 5 मीटर, अर्थात PQ का मान कितना दिया गया है, 5 मीटर।
मध्य में बने पथ की चौड़ाई। बराबर 5 मीटर। जो PQ भी होगी, इधर से लेंगे और इधर से लेंगे तो क्या होगी, EH बराबर PQ बराबर EH। अब निकालेंगे हम पथों का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, पथों का क्षेत्रफल बराबर आयत PQRS का क्षेत्रफल। और एक और आयत बन रही है इसमें EFGH प्लस आयत EFGH का क्षेत्रफल। और एक बीचों बीच में आपको दिख रहा होगा, जो भाग जब हम इस पथ में आ रहे हैं तो भी आ रहा है ये भाग, और जब हम इस पथ में जा रहे हैं तो भी ये भाग आ रहा है। अर्थात ये जो बीच वाला भाग है KLMN, ये दोनों भागों में क्या है, कॉमन है। अर्थात कितनी बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है। तो इसको हमको एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको 2 बार नहीं ले सकते हैं। और इसकी भुजा 5 मीटर है, 5 मीटर है, अर्थात ये क्या है, वर्ग है। तो वर्ग KLMN का क्षेत्रफल हमको क्या करना पड़ेगा, जो दोनों पथों का क्षेत्रफल है उनको जोड़कर उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो लिख देंगे माइनस वर्ग KLMN का क्षेत्रफल। क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए इसको क्या मानेंगे, अपन वर्ग मानेंगे। तो देखिए, अब जब PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई तो आ जाएगी PS, चौड़ाई आ जाएगी PQ। तो हो जाएगा PS गुणा PQ प्लस, जब निकालेंगे EFGH का क्षेत्रफल तो लंबाई आ जाएगी EF और चौड़ाई आ जाएगी KN। EF गुणा, ध्यान दीजिए, EF गुणा EH माइनस, अब निकालेंगे हम वर्ग KLMN का क्षेत्रफल। वर्ग KLMN जिसका क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा, अर्थात KL गुणा KL या KL गुणा KN भी कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, इसकी समान है। अब मान रख देंगे, PS का मान देखिए कितना है, 45 मीटर। PQ का मान हमको कितना है, 5 मीटर, जो पथ है उसकी चौड़ाई, प्लस EF का मान है, ध्यान दीजिए, EF का मान है 70 मीटर, और EH, जो EH है उसका मान है 5 मीटर, और KL गुणा KN 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 के 20 और 2 22। तो इस तरह से हो गए 225। 70 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 0 से गुणा किया 0, 5 सत्ते 35, तो आ जाएगा 350 माइनस 5 पंजे 25। अब 225 में 350 जोड़ देंगे और उसमें से 25 को घटा देंगे, तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए, 350 में पहले 225 जोड़िए, 350 और 200 हो जाएंगे कितने, 550। 575 में से घटा देंगे हम 25, तो हमें बच जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे जो पथ हैं दोनों, उन दोनों पथों का क्षेत्रफल, अर्थात PQRS और EFGH दोनों पथ हैं, उन पथों का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें लिखा हुआ प्रश्न में आपके कि 105 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथों को बनाने का व्यय। तो पथों को बनाने का व्यय ज्ञात करेंगे।
तो जब बनाने का व्यय ज्ञात करेंगे तो हमको क्षेत्रफल लगा सूत्र लगाना पड़ेगा जो हमने ज्ञात किया है, पथों का क्षेत्रफल गुणा जो हमको दी हुई है वो दर। पथों का क्षेत्रफल हमको कितना ज्ञात कर लिया हमने, 550 मीटर स्क्वायर, और दर हमको दी गई है 105 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो 550 को हम गुणा कर लेंगे 105 से। तो ध्यान दीजिए पहले एक जीरो है, तो जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएगी, और अब आप इसका गुणा करेंगे 105 का 55 से। तो देखिए आप रफ में फटाफट गुणा कर सकते हैं, 105 का 55 से, 105 गुणा 55, 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगी 2, ऐसे कैसे, क्योंकि जीरो है यहाँ पर, 5 कम 5। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 5775। तो 550 को जब हमने गुणा किया 105 से तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 57,750 रुपए। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब हम गुणा करें तो बहुत ध्यान से करना है, और उसको एक बार वापस आपको चेक करना है। ये जो जीरो है हमने जो यहाँ लगाई है, ये जीरो इसकी लगी हुई है यहाँ पर, और 105 को हमने 55 से गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ, 5,775, और जीरो लग गई तो हो गया 57,750 रुपए। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया 57,750 रुपए। तो ये जो उदाहरण था ये पहले दोनों उदाहरणों से अलग था, क्योंकि इसमें जो मार्ग बने हुए हैं बिल्कुल बीचों बीच में, जो पार्क है हमारा उसका बीचों बीच बने हुए हैं, तो उससे हमको दो आयत प्राप्त हो गई पार्क के मध्य में। उन दोनों आयतों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो जब हमको चौड़ाई जो इस मार्ग की चौड़ाई है वो लेनी है, और बाकी दोनों वो की वही 70 और 45 लेंगे, और हमको ये जो बीच वाला भाग है ये दोनों में क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जो उभयनिष्ठ भाग है उसको घटाना पड़ेगा, और फिर हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। और अगर उसके बाद खर्चा या व्यय कुछ पूछता है तो उसको हम दर से गुणा करके उत्तर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने आयताकार पार्क और वर्गाकार पार्क में बने पथों के क्षेत्रफल ज्ञात करने पर उदाहरण हल किए। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।